Hi guys, one of the most important and one of the most frequent questions which I've been getting in my Instagram DMs is that भैया हमारा पढ़ाई से पूरी तरह से मोटिवेशन जा चुका है, हमें बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है पढ़ाई करने की एंड वी हैव लॉस्ट द कंप्लीट इंटरेस्ट इन आवर स्टडीज. हाउ डू वी ब्रिंग दैट बैक एंड हाउ डू वी गेट बैक ऑन ट्रैक. आज हम इस बारे में बात करेंगे, डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आप सभी की ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. तो एंड तक जरूर देखिएगा. और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं उसको पढ़ के उस पर वीडियो बना दूंगा. और यू शुड ऑल्सो चेक आउट एकेडबूस्ट ऐप, जहाँ पे मैं और मेरी टीम ने आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कराई है, जेई नीट एनटीएससी वगैरह के लिए. वहाँ पे आप रिवीजन लेक्चर्स, आपके कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको जो जेई क्लियर करने के लिए चाहिए सब कुछ मिलेगा. तो अभी इस चैनल पे जैसे आप मुझसे टिप्स वगैरह ले रहे हो, वहाँ पे आप मुझसे लिटरली पढ़ भी रहे होगे. तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. वी ऑल्सो हैव ग्रेट कोर्सेज फॉर नीट, एनटीएससी एटसेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहली जो टिप मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी, दिस स्टेट विल नॉट लास्ट फॉर एवर. ओके, एंड व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आपका ये जो पढ़ाई करने वाला स्टेज है, ठीक है, कि अभी आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तब भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वॉट एवर योर सब्जेक्ट्स आर, दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. ओके, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम अभी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है, कॉलेज में जब चले जाएंगे तब भी बहुत मेहनत रहेगी, जॉब में चले जाएंगे तब भी बहुत मेहनत रहेगी और ज़िंदगी आगे कॉम्प्लिकेट होती जाएगी. और ये मैंने खुद भी बोला है. लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जैसे अभी 1-2 साल पढ़ के जब आप कॉलेज में जाओगे तब आपका जो स्ट्रगल रहेगा वो एक अलग तरह का स्ट्रगल रहेगा. एकेडमिक जो आपकी प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. आप आईआईटी के अंदर अगर आप जेई प्रिपरेशन का 50-60% मेहनत भी कर लेते हो ना, तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह वहाँ पे ले आओगे, बहुत अच्छा करियर बन जाएगा. ठीक है, तो ये जो आप सोच रहे हो ना कि अरे यार मुझे तो बहुत देर तक पढ़ते रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. 1 या 2 साल की ज़्यादा से ज़्यादा ये मेहनत है. ठीक है, जैसे इवन आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो तो इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है. आपको क्या लगता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद लोग इरोडो सॉल्व करते हैं, कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? क्या नहीं, दे जस्ट हैव फन. उनकी सैलरी आती है, उनकी इनकम आती है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो जो भी आपका रेवेन्यू वो आता है, एंड पीपल जस्ट हैव फन. वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि अब बैठ के पढ़ते ही रहेंगे. आई थिंक ये अगर आप समझ लेंगे, अच्छे से इंटरनलाइज करेंगे कि यार अभी जो हमारी जो मेहनत है वो 1 या 2 साल की ही है, आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. ओके, और अब मैं तुम्हें इसका रिवर्स सिनेरियो भी बताता हूँ. कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 11, 12, 9, 10 इन सब क्लासेस में बिल्कुल भी मेहनत वगैरह नहीं करते हैं. और अभी मैं अपने बैचमेट्स वर्सेस मेरा कंपैरिजन अगर करूँ, मेरी 9, 10th में मेरी क्लास का जो एवरेज स्टूडेंट था वर्सेस मी, तो वो बच्चों की अभी कॉलेज के अंदर कई लोगों की तो बैक्स वगैरह लग रही है, कुछ लोगों को तो कॉलेज मिले भी नहीं अच्छे. ठीक है, और इसके अलावा उनको जॉब नहीं मिल रही है, और अगर जॉब मिल भी गई तो फिर उसमें इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है जिसकी हद नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने पहले अगर हार्डवर्क पुट इन नहीं किया तो बाद में ज़िंदगी भर का स्ट्रगल हो जाता है. कम इनकम के लिए इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है. ठीक है, वर्सेज अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल देखूं, मैं जब जेई पीरियड था 9-10 था तब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, और मैं सबसे ज़्यादा 9-10 क्लास में पढ़ा करता था. 11-12 में मैं कहूँगा मैं थोड़ा सा कम पढ़ता था 9-10 से. ठीक है, फिर जब मेरी जेई हो गई उसके बाद आईआईटी के अंदर तो और भी कम पढ़ाई होती है. ठीक है, वहाँ पे और स्ट्रगल्स बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ाई वाला स्ट्रगल वहाँ पे कम है. ओके, तो जैसे फर्स्ट ईयर तो मेरा पूरी तरह से एकदम चिल, एकदम मजे में रहा. हाँ, सेकंड ईयर के अंदर थोड़ी बहुत पढ़ाई थी, क्योंकि सेकंड ईयर में कंप्यूटर साइंस काफ़ी ज़्यादा थी हमारे कॉलेज में, लेकिन वहाँ पे भी मेरा 40-50% टाइम गया इनकम स्ट्रीम वगैरह डेवलप करने में. ठीक है, तो मैंने यूट्यूब चैनल तब स्टार्ट किया, ब्लॉग स्टार्ट किया, फिर थर्ड ईयर में मैंने एकेडबूस्ट स्टार्ट किया. उसके बाद तो आपको पता ही है क्या चल रहा है. ठीक है, तो अभी जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, तो अभी मैं ऐसे नहीं है कि भाई पूरे दिन बैठ के हो भाई मेहनत मेहनत मेहनत, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं सुबह आराम से उठता हूँ, फिर मेरा ये यूट्यूब पे और बाकी जगह पे जो कंटेंट होता हूँ बनाता हूँ 2-3 घंटे बैठ के. आफ्टर दैट मैं अपनी टीम मेंबर्स को मैनेज करता हूँ, उनके वर्क वगैरह को रिव्यू करता हूँ, और फिर दैट्स इट. आई हैव फन बाकी टाइम, या मैं चीज़ें कुछ नई सीखता हूँ, या ऐसा कुछ. ऐसा कोई मेहनत वाला मोड नहीं चल रहा है कि यार एकदम हसल ग्राइंड चल रही है. वो मेरा मोड था पहले जब मैं 9-10 में था, 11-12 में था. ठीक है, तो ये जो आपका एकेडमिक हसल वाली जो बात है ना, वो चीज़ एक समय बाद खत्म हो जाएगी. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. और अगर आपने उस समय नहीं की एकेडमिक हसल तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. बाद में फिर आपको एक फिजिकल हसल करनी पड़ेगी जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी. ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाएगी, या तो आप अर्ली मेहनत करें या बाद में करें, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है. हाँ, आगे आपको ग्रोथ करनी है तो आपको भी काम रहेगा, लेकिन वो पढ़ाई का नहीं रहेगा. जैसे अभी मैं भी कुछ करता हूँ तो उसमें मेरा मोस्टली काम ये रहता है कि नई चीज़ों को सीखना, नए लोगों से इंटरेक्ट करना, कोई नई फील्ड आ रही है उसको देखना. ये एक मज़े वाला स्ट्रगल है, इसमें मज़ा आता है, इसमें कोई ऐसी पढ़ना नहीं पड़ रहा है. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांटेड यू टू इंटरनलाइज, कि ये जो आपकी स्टेट है वो हमेशा नहीं रहने वाली है, और अगर आप अभी अपफ्रंट मेहनत करोगे तो वो आगे आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा रिवॉर्ड देगा. ये अपने अंदर जितना जल्दी इंटरनलाइज कर सको उतना जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम एक बार निकल गया ना, ये जो भी बचा हुआ टाइम है तुम्हारा कॉलेज से पहले वाला,
उसके बाद डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर रिकवर करना, ठीक है, कई लोग नहीं कर पाते। ओके, सो दिस वाज मोर ऑफ अ माइंडसेट अप्रोच, ठीक है, जो अभी तक मैंने बताया था कि यार अपना माइंडसेट कैसा रखें। अब थोड़ी हम एक्शनेबल बातें करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग और इम्प्रूविंग योर फोकस टुवर्ड्स एनी टास्क है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन डिच कर डालें, ठीक है, मोबाइल फ़ोन अपना हटा दो, ठीक है। ये मुझे पता है सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन एक ज़माना था नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक जब ये सब हुआ ही नहीं करता था, तब भी लोग जीते थे, तब भी लोग बहुत अच्छा करते थे। एक 11th-12th क्लास के बच्चे को मोबाइल फ़ोन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं, स्पेशली अभी तो तुम लोग घर पे भी हो, तुम लोग को मोबाइल क्यों चाहिए, राइट। मुझे पता है ये बोल के मेरी व्यूज़ हर्ट होंगे, लेकिन दैट्स द ऑनेस्ट थिंग ना। तुम ये वीडियोज़ अगर तुम्हें लगता है हेल्पफुल है तो तुम्हारे पेरेंट्स के फ़ोन में भी तो देख सकते हो ना। अपने जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह के बिन मतलब की चीज़ें हैं उनको उड़ाओ, ठीक है, उनको हटाओ, उनको यूज़ करना कम करो प्लीज़। तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये भी कर दोगे ना, तुम्हारा कितना सारा टाइम फ्री हो जाए, क्योंकि देखो हमारा ब्रेन काम कैसे करता है यार कि उसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी वो चीज़ वो करना चाहेगा। अब जैसे मैं जब पहले था बच्चा था तब मेरी लाइफ में और कुछ था ही नहीं, स्टडीज और बुक्स के अलावा कुछ था ही नहीं ज़्यादा। सो दैट वॉज द ओनली थिंग आई कुड डू, तो दैट वॉज द थिंग आई डिड। ओके, अब आपकी लाइफ में इंस्टाग्राम भी है, नेटफ्लिक्स भी है, यूट्यूब भी है, और क्या क्या होता है, टिकटॉक, MX टकाटक, जो भी चीज़ें आ गई नया। सो ये सब भी अगर है तो यू विल नॉट फोकस ऑन योर स्टडीज, राइट, बिकॉज यू हैव गॉट मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू फोकस ऑन, राइट। तो यू विल हैव टू किल दीज थिंग्स ऑफ, और ये चीज़ आप भी कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस। मैंने एक वीडियो बनाई है मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की, यू कैन वॉच देम हियर, ओके। एंड आई एम गारंटिंग यू कि एक हफ्ते के लिए केवल अपने फ़ोन को डिच करके देखो, अपने फ़ोन को हमेशा के लिए हटा के देखो, ओके। या चलो हटा नहीं सकते किसी वजह से कि तुम उस पर पढ़ाई वगैरह करते हो, तो फिर मैंने उसके ऊपर टिप्स बता रखी कि कैसे कर सकते हो, वीडियो देख लेना, ओके। तो वो करके एक बार देखो एक हफ्ते, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ही नहीं बची है, तो फिर तुम नेचुरली पढ़ाई की तरफ इंटरेस्टिंग होगे। इस बारे में मैंने पहले भी बात कर रखी है डोपामिन डिटॉक्स वाली वीडियो में, ओके। तो ये चीज़ करो, ये काफ़ी एक्शनेबल एडवाइस है। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे नहीं करने वाले, वीडियो क्लोज करके कोई नई वीडियो देख लेंगे, लेकिन अगर तुमने कर लिया तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा कि तुम्हारा अपने आप ही उस जगह पे दिमाग जाएगा, अपने आप जाएगा, कोई नहीं कहेगा, तब भी अपने आप तुम्हारा वहाँ दौड़ेगा दिमाग, ओके। प्लीज़ डू दिस, ओके। और द थर्ड एडवाइस जो मैं आपको दूंगा, जस्ट गेट स्टार्टेड मैन, ठीक है। ये सब जो हम बहाने बनाते हैं ना कि हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम करना ही नहीं चाह रहे, दैट्स वाई हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है सच में कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस वगैरह हो, जो भी है व्हाटएवर, मुझे नहीं पता यार, लेकिन ज़्यादातर लोग जो ये बोलते हैं ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुमसे नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि तुम करना ही नहीं चाह रहे हो। व्हाट यू वांट इज कि कोई तुम्हें आके ऐसा बोल दे कि मैं तुम्हें बोल दूँ कि नहीं मत पढ़ो चिल रहो। दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन दिस वीडियोज, दैट इज नॉट हाउ लाइफ इज गोइंग टू वर्क, दैट इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू गेट अहेड। So you will have to do it yourself, you will have to ditch your phone yourself, you will have to pick up the book yourself, you will have to start studying yourself. That's how everyone is built. कोई उनको आके ऐसे पकड़ा के ऐसी मैजिक की पिल नहीं दे देता है कि भाई ये खा लो और तुम्हारा हो जाएगा सब सॉल्व, नहीं होगा, ठीक है। कितने ही बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ते हैं इस एग्जाम के लिए या किसी भी गोल के लिए, और कुछ लोग सक्सीड होते हैं, एंड इट्स फाइन, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। बाकी लोग यही देखते रह जाएंगे, रील्स और टकाटक और पता नहीं क्या क्या, बस यही होता रहेगा। सो you have to put that sacrifice ahead, okay। करना पड़ेगा आपको सैक्रिफाइस, वरना इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, और वो डिसीजन आपको ही लेना है। कोई और आके मैं तो इस वीडियो में बोल दूंगा, अब आप लोग पता नहीं है घर पे क्या करो आप जानो। और चलो ठीक है, अगर तुमने अपने पेरेंट्स को ही बता दिया, पेरेंट्स ने तुम्हें ये मोबाइल दिला दिया कि यार ठीक है बच्चा पढ़ रहा होगा अकेडमी से या जहाँ से भी, और तुम उसमें गेम्स खेल रहे हो, तो नो वन कैन डू इट फॉर यू, यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। सेल्फ कंट्रोल एक चीज़ होती है, सेल्फ मोटिवेशन एक चीज़ होती है, एंड अनलेस यू डेवलप इट इन यू, नो वन कैन हेल्प यू, ओके। और फिर आप आगे भी यही करते रहोगे, फिर कॉलेज में जाके भी रैशनलाइज करोगे, जॉब में जाके भी रैशनलाइज करोगे, और फिर आगे हर चीज़ को जाके रैशनलाइज करोगे अपने खुद के फेलियर्स को। सो प्लीज डोंट डू दैट, एंड यू विल हैव टू पिक योर सेल्फ अप, यू विल हैव टू बिल्ड योर सेल्फ अप, दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस, ओके। सो इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बोला उसको मैं समराइज करूंगा, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू क्विकली अबाउट एकेडबूस्ट। एकेडबूस्ट इज एन ऐप जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपको जेई के लिए तैयारी करवाते हैं, ओके। वहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए, भले ही वो लेक्चर्स हो, रिवीजन लेक्चर्स हो, DPPs हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। भले ही आप कोई सी भी क्लास में 11th में हो, 12th में हो, हर बच्चे के वहाँ पे कोर्सेज हैं। तो आप जाइए वहाँ पे, उन कोर्सेज को डेफिनेटली देखिए, और ये सब चीज़ें करो अपने फ़ोन में। ये सब उल्टी फुल्टी चीज़ें मत करो कि भाई जाके पता नहीं नेटफ्लिक्स देख रहे हो, शोज़, TV सीरीज, फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू चीज़ें हैं ये सब, ओके। सो या डू चेक इट आउट,
एंड यहाँ पे आप मुझसे ये चीज़ें सुन रहे हो ना, वहाँ पे मुझसे पढ़ भी रहे होगे। मैं वहाँ पे ऐसी बहुत सारी बातें भी बताता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, सब कुछ है वहाँ पे, कोर्सेज वगैरह, मज़ा आएगा एकदम, ठीक है। तो चेक ज़रूर करना उसको अगर आप तुम एंड तक पढ़ते हो तुम्हारा डेफिनेटली एक अच्छा रैंक आएगा। सो आई हाईली रिकमेंड एवरीवन कि ये वीडियो क्लोज करें, ओके, और बिन मतलब कि सारे सब्सक्रिप्शंस, सारे ऐप्स हटाए अपने फ़ोन से, ठीक है, और उस कोर्स को लेके पढ़ें, या जहाँ से भी पढ़ रहे हो पढ़ो, बट काम करो, ओके। एंड या आई विल क्विकली समराइज व्हाट आई सेड। सबसे पहली एडवाइस ये थी गाइस, ये रियलाइज करो कि ये स्टेट हमेशा नहीं रहने वाली है, ओके। आपकी जो पढ़ाई हमें जो काम इंटरेस्टिंग नहीं है वो भी करना पड़ रहा है, इट इज़ प्रॉब्लली नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। एक समय तक रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। एडल्टहुड में कोई बंदा पढ़ाई नहीं करता है, ओके, दे जस्ट लर्न वॉट एवर दे वॉन्ट। हाँ, थोड़ी बहुत रीडिंग हम करते हैं, वो सब ठीक है, वो फन के लिए। इट इज़ नॉट कि हमें कोई पढ़ा रहा है जबरदस्ती, इनऑर्गेनिक बैठ के रटवा रहा है, राइट। सो इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। बाद में मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी अगर आप अभी मेहनत कर लेते हो, ठीक है। सो प्लीज़ डू दैट। एवरी सब्सिक्वेंट ईयर इन माई लाइफ मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही है जितनी मैं पिछले साल कर रहा था। हाँ, अभी भी मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन पिछले साल से कम होता जा रहा है वो, बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ रही है। थिंग्स गेट ऑटोमेटेड, थिंग्स गेट ईजियर इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू वर्क हार्ड। सेकेंड एडवाइस वॉज कि यू हैव टू डिच योर फोन, यू हैव टू डिच ऑल दिस डिस्ट्रैक्शंस। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी, यू कैन वॉच दैट। थर्ड एडवाइस वॉज कि जस्ट डू इट, ओके, इट्स ऑल ऑन यू, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, यू विल हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, ओके। सो दीज आर माई टिप्स। और एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इस वीडियो को देख के तुम्हें अच्छा लगा, कुछ सीखा, और अगर एंड तक देखी है, सो थैंक्स अ लॉट एंड डू गिव अस एन रेटिंग ऑन द प्ले स्टोर। अकेडबूस्ट आपको एक अच्छी रेटिंग दे देना गाइस, वहाँ पे नोट्स वगैरह तो है ही फ्री में जो तुम पढ़ सकते हो। रेटिंग इज़ लाइक अ मॉक टेस्ट फॉर अस, जिसको देख के हमें खुशी होती है यार कि बच्चों के लिए यूजफुल है। तो जाके प्लीज़ उसको रेट और रिव्यू करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इवन इफ यू डोंट वांट अ कोर्स, इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज डू इट, इट विल मीन अ लॉट टू मी। And like and subscribe as usual. Links to everything which I've said is given in the description. Thank you, all the best, take care.